25 मई 2025 को कैरिबियन सागर भ्रामक रूप से शांत था। उसकी शांत लहरें एक उभरते तूफान को छुपा रही थीं। शांत सतह के नीचे एक धुंधला जहाज जिस पर न कोई झंडा था न कोई एआईएस सिग्नल अमेरिकी नौसेना की नजर में आ गया। यह कोई साधारण नाव नहीं थी। यह एक ऐसे तस्करी के केंद्र में एक प्रेत था जहां कार्टेल दुनिया के लगभग 10% कोकीन की तस्करी करते थे, जिसकी कीमत $13.65 मिलियन थी। इस शांत लेकिन खतरनाक इलाके से एक तनावपूर्ण ऑपरेशन शुरू हुआ। समय कम था और वैश्विक अपराध के खिलाफ लड़ाई अभी शुरू ही हुई थी। 25 मई 2025 को अमेरिकी नौसेना के P-8 पोसाइडन गश्ती विमान के नीचे कैरिबियन सागर शांत और शांत फैला हुआ था। 500 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हुए यह उन्नत विमान रडार और थर्मल सेंसरों के साथ क्षितिज पर घूम रहा था और किसी भी संकट के संकेतों की तलाश कर रहा था। नीचे एक शक्तिशाली निर्देशित मिसाइल विध्वंसक USS ग्रेवली लहरों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था और उसके सिस्टम उसी मिशन पर केंद्रित थे। उनका निशाना फनल नामक क्षेत्र में एक धीमी गति से चलने वाला जहाज था, ड्रग तस्करी के लिए कुख्यात एक संकरा गलियारा। यह कोई नियमित गश्त नहीं थी, यह अवैध नशीले पदार्थों को अमेरिकी तटों तक पहुंचने से पहले ही रोकने का एक सुनियोजित प्रयास था। P-8 पोसाइडन ने सबसे पहले इस जहाज को बिना किसी झंडे या स्वचालित पहचान संकेत, जिसे आमतौर पर AIS कहा जाता है, के बहते हुए देखा। हर वैध जहाज अपनी पहचान, स्थान और दिशा साझा करने के लिए AIS का उपयोग करता है, जिससे व्यस्त जल क्षेत्र में सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित होती है। जब कोई जहाज खामोश हो जाता है तो यह एक स्पष्ट संदेश भेजता है, किसी को कुछ छुपाना है। कैरिबियन में जहां कार्टेल कोकीन, फेंटेनाइल और मारिजुआना को उत्तरी अमेरिका की ओर ले जाते हैं, यह चुप्पी एक स्पष्ट चेतावनी है। पोसाइडन के चालक दल को यह अच्छी तरह पता था और उनके उपकरणों ने जहाज के अजीब व्यवहार की सटीक पुष्टि की। उसी समय USS ग्रेवली ने सतह से जहाज पर नजर रखी। आर्लेबर्ग श्रेणी का यह विध्वंसक एजिस कॉम्बैट सिस्टम से लैस है। यह तकनीक मिसाइल रक्षा के लिए बनाई गई है, लेकिन लंबी दूरी पर जहाजों पर नजर रखने में भी उतनी ही प्रभावी है। पोसाइडन और ग्रेवली ने मिलकर निगरानी का एक मजबूत जाल बनाया। विमान ने विहंगम दृश्य प्रदान किया, जबकि विध्वंसक ने समुद्र से स्थिर दृष्टि प्रदान की। इस टीमवर्क से नौसेना को पूरी तरह से समझ आ गई कि उन्हें किस स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। यह मिशन अमेरिकी उत्तरी कमान या नॉर्थकॉम के नेतृत्व में एक व्यापक योजना का हिस्सा था। फॉरवर्ड इंटरडिक्शन के नाम से जानी जाने वाली इस रणनीति का उद्देश्य अमेरिकी सीमाओं से दूर मादक पदार्थों की खेपों को पकड़ना है। अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में कार्रवाई करके नौसेना तस्करी के नेटवर्क को समय से पहले ही ध्वस्त कर देती है, जिससे तस्करों के लिए कोई गुंजाइश नहीं बचती। इस कार्य के लिए फनल एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यह नशीले पदार्थों के रास्तों को एक छोटे से क्षेत्र में समेट देता है, जिससे सुरक्षा बलों के लिए निगरानी और कार्रवाई करना आसान हो जाता है। इस दिन इस ध्यान का फल मिला। जैसे जैसे पोसाइडन ने ग्रेवली को अपडेट भेजे, जहाज की गतिविधियों को समझाना और भी मुश्किल होता गया। उसने संपर्क करने की हर कोशिश को नजरअंदाज कर दिया। कोई रेडियो जवाब नहीं आया, कोई रोशनी नहीं चमकी और उसकी गति स्थिर रही। यह किसी भटके हुए मछुआरे या किसी दिवालिया व्यापारी का व्यवहार नहीं था। यह पहले देखे गए पैटर्न से मेल खाता था। कार्टेल जहाज साधारण नावों का रूप धारण करके बिना किसी की नजर पड़े निकल जाते थे। इतनी कड़ी निगरानी वाले इलाके में यह खामोशी एक साहसिक कदम था और इसने नौसेना का ध्यान खींचा। ग्रेवली के नियंत्रण कक्ष में अधिकारियों ने सुरागों को जोड़ा। जहाज के पास न तो कोई पंजीकरण पत्र था, न ही हाल ही में बंदरगाहों पर की गई यात्राओं का कोई रिकॉर्ड और न ही मछली पकड़ने या व्यापार के लिए उसका कोई रास्ता था। उसमें किसी तरह की परेशानी के संकेत भी नहीं दिख रहे थे, जिससे उसके धीमे बहाव के पीछे कोई भी निर्दोष कारण नजर नहीं आता। यह जानबूझकर नजर न आने की कोशिश थी, एक ऐसी तरकीब जो अक्सर ड्रग तस्करों द्वारा पकड़े जाने से बचने के लिए अपनाई जाती है। सबूत बढ़ते जा रहे थे और नौसेना ने काफी कुछ देख लिया था। कार्रवाई का आह्वान किया गया। ग्रेवली तटरक्षक बल की कानून प्रवर्तन टुकड़ी 401 या LED 401 तुरंत हरकत में आ गई। मार्च 2025 से विध्वंसक पर प्रशिक्षित यह विशेष टीम जहाजों पर चढ़ना, उनकी तलाशी लेना और समुद्र में खतरे से निपटना जानती है। उनका काम सीधा साधा लेकिन गंभीर था। जहाज तक पहुंचें, उस पर चढ़ें, उसकी जांच करें और जरूरत पड़ने पर उसे अपने नियंत्रण में लें। वे तैयार थे। पोसाइडन अभी भी ऊपर था और ग्रेवली का रडार उन्हें रास्ता दिखा रहा था। लीडेड 401 को छोटी तेज नावों में लॉन्च किया गया, जिन्हें रिगिड हल इन्फ्लेटेबल बोट्स या RHIBs कहा जाता है। ये नावें गति और चपलता के लिए बनाई गई हैं, जो खुले पानी में लक्ष्य का पीछा करने के लिए एकदम सही हैं। जैसे ही वे लहरों के पार दौड़े, ग्रेवली ने उन्हें जहाज की स्थिति और उसके आसपास के समुद्र के बारे में लाइव अपडेट दिए। संदिग्ध जहाज ने भागने की कोशिश नहीं की, वह स्थिर रहा। उसके चालक दल में कोई घबराहट या आश्चर्य नहीं दिखा। यह शांति अजीब थी। ज्यादातर ईमानदार नाविक सैन्य नावों के पास आते ही उलझन या चिंता से भर जाते हैं, लेकिन इन लोगों के साथ ऐसा नहीं हुआ।
जब टीम जहाज पर पहुंची तो उन्होंने साफ साफ आदेश दिए। चालक दल ने बिना किसी विरोध के, कम बोलते हुए और संक्षिप्त उत्तर देते हुए उनका पालन किया। असली कहानी डेक के नीचे छिपी थी। मालवाहक डिब्बे को प्लास्टिक और मोटे टेप से कसकर बंद कर दिया गया था, जो ड्रग तस्कर अपने माल को पानी और भेदती आंखों से बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बाहर से जहाज पुराने और घिसे पिटे लग रहे थे, जैसे किसी मछली पकड़ने वाली नाव को होना चाहिए, लेकिन बारीकियां बेमेल थीं। मछली की कोई गंध नहीं थी, कोई जाल या कांटा नहीं पड़ा था, और पतवार पर किसी भी तरह के जोरदार इस्तेमाल के निशान नहीं थे। यह नकली था, जिसे देखने वाले को धोखा देने के लिए बनाया गया था। अधिकारियों ने अपनी खोज शुरू की और बॉडी कैमरों में सब कुछ रिकॉर्ड किया। मौसम स्थिर रहा, समुद्र शांत रहा और जल्द ही सच्चाई सामने आने लगी। सीलबंद परतों के नीचे एक डिब्बा छिपा था जो पूरी तरह पैक और तैयार था, और उसमें रखी सामग्री सावधानी से रखी गई थी। चालक दल का शांत आत्मविश्वास, जहाज का नकली मुखौटा और बंद डिब्बे, सब एक ही बात की ओर इशारा कर रहे थे। यह एक तस्करी का धंधा था जो रंगे हाथों पकड़ा गया था। नौसेना की सतर्क निगरानी रंग लाई। रडार स्क्रीन पर एक छोटी सी झलक के रूप में शुरू हुआ यह अभियान अब एक महत्वपूर्ण खोज बन गया था, जो वैश्विक ड्रग नेटवर्क के खिलाफ लड़ाई को हिला सकता था। यह अभियान ट्रैकिंग से कार्रवाई की ओर बढ़ गया, जिससे साबित हुआ कि समुद्र में चल रही इस लड़ाई में अमेरिकी सेनाएं आगे थीं। तो उस दिन ये कार्टेल कैसे पकड़े गए? कैरिबियन सागर में अमेरिकी नौसेना द्वारा एक संदिग्ध जहाज पर अवैध ड्रग्स की एक बड़ी खेप का पता चलने के बाद तस्करों को निशाना बनाकर एक अचानक अवरोधन अभियान चलाया गया। जब बोर्डिंग टीम ने गहराई से तलाशी ली तो उन्हें कैनवास और प्लास्टिक से ढका एक छिपा हुआ डिब्बा मिला। अंदर 29 बंडल थे, जिनमें से प्रत्येक को बर्लेप में सावधानी से लपेटा गया था, टेप से सील किया गया था और वाटरप्रूफ प्लास्टिक से सुरक्षित किया गया था। इन पैकेटों का कुल वजन 860 पाउंड 329 किलोग्राम था और इनमें लगभग 13.68 मिलियन डॉलर मूल्य का कोकीन था। विस्तृत पैकेजिंग से पता चलता था कि यह एक कुशल तस्कर नेटवर्क है जो बिना किसी नुकसान के लंबी दूरी तक नशीले पदार्थों को पहुंचाने के लिए बनाया गया है। बंडलों की स्थिति प्रभावशाली थी। किसी भी गाड़ी में पानी से नुकसान या घिसाव का कोई निशान नहीं दिखा, जिससे यह साबित होता है कि यात्रा के दौरान ड्रग्स को सुरक्षित रखने के लिए कितनी सावधानी बरती गई थी। इस स्तर की तैयारी के लिए उन्नत उपकरणों और एक सुव्यवस्थित व्यवस्था की जरूरत थी, जो छोटे मोटे तस्करों के बस की बात नहीं थी। चालक दल सिर्फ अवैध सामान ही नहीं ले जा रहा था, ये सब गोपनीयता और मुनाफे के लिए बनाई गई एक बड़ी व्यवस्था का हिस्सा थे। ध्यान से देखने पर पैकेजिंग पर एक हरे रंग का एस चिन्ह दिखाई दिया। कार्टेल अक्सर इन चिन्हों का इस्तेमाल यह बताने के लिए करते हैं कि ड्रग्स का मालिक कौन है, वे कहां से आए हैं या कहां जा रहे हैं। इस निशान ने जांचकर्ताओं को शिपमेंट के पीछे के आपराधिक समूह के बारे में एक महत्वपूर्ण सुराग दिया। ऐसे प्रतीकों का अध्ययन करके विशेषज्ञ कार्टेल की गतिविधियों पर नजर रख सकते हैं और उनके खिलाफ भविष्य की कार्रवाई की योजना बना सकते हैं। इस खोज ने एक नियमित जब्ती को ड्रग व्यापार को समझने के लिए एक जरूरी कदम बना दिया। इस खोज का आकार उल्लेखनीय था। यूएसएनआई न्यूज के अनुसार इस तरह के अभियानों में अकेले 2024 में ही 10 टन कोकीन जब्त किया गया। इससे पता चलता है कि कैरिबियन में मादक पदार्थों की तस्करी की समस्या कितनी बड़ी है, जो दक्षिण अमेरिका से उत्तरी अमेरिका तक नशीले पदार्थों की ढुलाई का एक महत्वपूर्ण मार्ग है। हर सफल पड़ाव, जैसे कि यह, कार्टेलों को कड़ी टक्कर देता है, उनके पैसे छीन लेता है और उनकी योजनाओं को विफल कर देता है। ड्रग्स मिलने के बाद ध्यान चालक दल के 3 सदस्यों पर गया। सभी की उम्र 30 से 30 के बीच है। उन्होंने कोई प्रतिरोध नहीं किया और उन्हें तुरंत हथकड़ियां लगाकर यूएसएस ग्रेवली के एक हिरासत क्षेत्र में ले जाया गया। उनका प्रतिरोध न करना असामान्य था। ज्यादातर निर्दोष नाविक सेना द्वारा पकड़े जाने पर भ्रमित या डरे हुए होते, लेकिन ये लोग शांत रहे। इससे पता चलता है कि उन्हें पता था कि क्या हो रहा है और वे इसके लिए तैयार थे। जहाज भी इस मामले का हिस्सा बन गया। पूरी तलाशी के बाद जब कोई हथियार या अतिरिक्त ड्रग्स नहीं मिला तो उसे आगे की जांच के लिए ले जाया गया। मछली पकड़ने वाली नाव की तरह चित्रित, इस पर असली इस्तेमाल का कोई निशान नहीं था, जिससे कार्टेल की शक से बचने की चाल का पता चलता है। अदालत के फैसले के आधार पर जहाज को तोड़ा जा सकता था या सबूत के तौर पर रखा जा सकता था। इसके बारे में हर छोटी बड़ी बात इस ऑपरेशन की कहानी को और पुख्ता करती थी। साक्ष्य प्रक्रिया सख्त थी। सभी 19 बेलों का वजन किया गया, उन पर लेबल लगाए गए और स्पष्ट रिकॉर्ड के साथ उनकी तस्वीरें ली गईं। अधिकारियों ने सब कुछ साफ रखने के लिए दस्ताने पहने और बॉडी वियर कैमरों से हर कदम को फिल्माया गया। यह सावधानी अमेरिकी संघीय अदालतों के लिए बेहद जरूरी है, जहां छोटी छोटी गलतियां भी किसी मामले को बर्बाद कर सकती हैं। नौसेना के गहन काम ने यह सुनिश्चित किया कि सबूत कानूनी कार्यवाही में टिके रहें। इसके बाद संदिग्धों और ड्रग्स को प्योर्टो रिको भेजने के लिए तैयार किया गया, जो ऐसे मामलों को देखने के लिए अमेरिका का सबसे नजदीकी शहर है। ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन, डीए और अमेरिकी तटरक्षक बल को नौसेना से कार्यभार संभालने के लिए बुलाया गया।
सुरक्षित संचार और कड़े नियमों ने कार्यभार को सुचारू रूप से संभाला और यह सुनिश्चित किया कि जिम्मेदारी में कोई चूक न हो। अब संदिग्धों पर अमेरिकी ड्रग कानूनों के तहत गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिसका मतलब कई साल जेल में रहना हो सकता है। यह जब्ती कैंपेन मार्टिलो नामक एक बड़े अभियान का हिस्सा थी, जो नशीले पदार्थों को अमेरिका पहुंचने से पहले ही रोकने की एक बहुराष्ट्रीय योजना है। 2012 में शुरू हुए इस अभियान का नेतृत्व संयुक्त अंतर एजेंसी टास्क फोर्स साउथ JATF साउथ द्वारा किया जाता है और इसमें कनाडा, कोलंबिया और यूनाइटेड किंगडम जैसे 12 से ज्यादा देश शामिल हैं। यह अभियान कैरिबियन और पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में नशीले पदार्थों के मार्गों को लक्षित करता है और तस्करी के नेटवर्क को तोड़ने का काम करता है। कैंपेन मार्टिलो के नतीजे मजबूत हैं। ग्लोबल सिक्योरिटी डॉग के अनुसार 2012 से 2016 तक इसने कार्टेल के हाथों से 643 टन कोकीन और 2.5 करोड़ डॉलर की नकदी छीन ली। ये आंकड़े बताते हैं कि इससे आपराधिक समूहों को कितना नुकसान होता है। हर जब्ती उन्हें अपनी योजनाएं बदलने, पैसे गंवाने और नए जोखिमों का सामना करने पर मजबूर करती है, जिससे उनके लिए काम करना मुश्किल हो जाता है। यह अभियान राष्ट्रों के बीच संबंधों को भी मजबूत बनाता है। अमेरिका अपराध से लड़ने के लिए सहयोगियों के साथ मिलकर सूचना और संसाधन साझा करता है। यह टीम वर्क नशीले पदार्थों से कहीं आगे तक जाता है। यह अन्य सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में भी मददगार है। USS ग्रेवली के मिशन ने दिखाया कि यह साझेदारी कितनी कारगर साबित होती है, जहां कई समूह एक ही उद्देश्य के लिए एकजुट होते हैं। नौसेना ने जहाज का पता लगाने के लिए P-8 पोसाइडन के रडार और ग्रेवली पर लगे एजिस सिस्टम जैसे उच्च तकनीक वाले उपकरणों का इस्तेमाल किया। नाव को लॉन्च करने से लेकर सबूतों को संभालने तक बोर्डिंग टीम के कौशल ने उनके प्रशिक्षण को क्रियान्वित होते हुए दिखाया। हर कदम को रिकॉर्ड किया गया ताकि यह साबित हो सके कि ऑपरेशन सही तरीके से किया गया था और इसे कानूनी चुनौतियों से बचाया जा सके। ग्रेवली के चालक दल के लिए यह एक और दिन था, जो एक छिपी हुई लड़ाई का दिन था। 860 पाउंड कोकीन को पानी से निकालकर उन्होंने उसे सड़कों पर पहुंचने से रोक दिया, जिससे लोगों की जान बची और कार्टेल की फंडिंग में कमी आई। उनका काम अक्सर खबरों में नहीं आता, लेकिन यह दूरगामी परिणाम देता है, समुदायों की रक्षा करता है और एक एक कदम करके आपराधिक समूहों को कमजोर करता है। नशीली दवाओं की तस्करी के खिलाफ लड़ाई बदलती रहेगी। कार्टेल पहले से ही पकड़े जाने से बचने के लिए पानी के नीचे की नावों और गुप्त संदेशों जैसी नई तरकीबें अपना रहे हैं। अमेरिका और उसके सहयोगियों को आगे बने रहने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ड्रोन और कड़े कानूनों जैसे साधनों का इस्तेमाल करते हुए लगातार सुधार करते रहना होगा। फिर भी सिर्फ तकनीक ही जीत नहीं पाएगी। जहां से ड्रग्स की शुरुआत होती है, वहां गरीबी और भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं का समाधान करना वास्तविक प्रगति की कुंजी होगी। सैन्य और कानून प्रवर्तन विशेषज्ञ इस मिशन की सफलता की समीक्षा करेंगे। इसने दिखाया कि कैसे योजना, टीम वर्क और कानूनी सावधानी एक समुद्री पीछा को एक ठोस अदालती मामले में बदल सकती है। चालक दल के ध्यान ने यह सुनिश्चित किया कि यह एक त्वरित जीत थी और कार्टेल के लिए एक स्थायी झटका था। अंततः कोकीन का पता लगाना, संदिग्धों को गिरफ्तार करना और जहाज को अपने कब्जे में लेना, ये सब सिर्फ एक घटना से ज्यादा थे। ये सब लोगों की सुरक्षा, कानूनों को लागू करने और देश की रक्षा के लिए एक दीर्घकालिक प्रयास का हिस्सा थे। जैसे जैसे कार्टेल समुद्र का इस्तेमाल करने की कोशिश करते रहते हैं, संगठित अपराध को रोकने के वैश्विक प्रयासों में इस तरह के अभियान महत्वपूर्ण बने रहेंगे। अमेरिकी नौसेना द्वारा हाल ही में कैरिबियन सागर में 860 पाउंड कोकीन की जब्ती मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ समुद्री अभियानों की ताकत को साबित करती है। $305 मिलियन मूल्य की यह जब्ती महज एक संख्या नहीं है, यह ड्रग कार्टेल की वित्तीय ताकत पर एक बड़ा प्रहार है। इस तरह की हर रोकी गई खेप उनकी आपूर्ति लाइनों को बाधित करती है और उनके आपराधिक नेटवर्क के भीतर विश्वास को हिला देती है। पैसे के अलावा यह ऑपरेशन संयुक्त राज्य अमेरिका और आसपास के देशों में हिंसा, नशे की लत और भ्रष्टाचार को कम करने में भी मदद करता है। नौसेना की उन्नत तकनीक और कुशल टीमों के इस्तेमाल ने इस सफलता को संभव बनाया, जो संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। जब एक कार्टेल $1365 मिलियन मूल्य की कोकीन खो देता है, तो नुकसान गहरा होता है। समूह ड्रग्स उगाने, संसाधित करने और ले जाने में भारी खर्च करता है, लेकिन जब्ती का मतलब है कि कोई लाभ वापस नहीं आता। इस नुकसान से कार्टेल के अंदर दबाव बढ़ता है। नेताओं को सदस्यों से सवाल पूछने पड़ते हैं कि उनका पैसा और मेहनत क्यों बर्बाद हुई। डिलीवरी न होने पर सप्लायर और खरीदार भी भरोसा खो देते हैं, जिससे कार्टेल को टूटे हुए संबंधों को फिर से जोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। आपूर्ति श्रृंखला भी प्रभावित होती है। इस शिपमेंट के बिना ड्रग्स सड़कों तक नहीं पहुंच पाते, जिससे बाजार में खालीपन आ जाता है। कार्टेलों को नए रास्ते खोजने या खोए हुए माल की भरपाई के लिए ज्यादा खर्च करना पड़ता है, जिससे उनके संसाधन और भी कम होते जाते हैं। यह इंटरसेप्शन दिखाता है कि कैसे हर झटका उनके कारनामों को चरणबद्ध तरीके से उजागर कर सकता है। इसका असर कार्टेलों से आगे बढ़कर पूरे समाज पर पड़ता है।
कम ड्रग्स का मतलब है कम लोग नशे की लत में फंसे हैं, जिससे परिवारों और स्वास्थ्य प्रणालियों पर बोझ कम होता है। हिंसा में भी कमी आती है क्योंकि नशीले पदार्थों की निरंतर आपूर्ति के बिना गिरोहों के बीच लड़ाई कम होती है। जिन शहरों में नशीले पदार्थ अपराध को बढ़ावा देते हैं, वहां इससे सड़कें शांत और घर सुरक्षित हो सकते हैं। भ्रष्टाचार पर भी असर पड़ता है। कार्टेल ड्रग के पैसों का इस्तेमाल अधिकारियों को रिश्वत देने और स्थानीय सत्ता पर नियंत्रण करने के लिए करते हैं, लेकिन इस तरह की जब्ती से उनकी नकदी का प्रवाह कम हो जाता है। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज का कहना है कि समुद्र में ड्रग्स को रोकने से न सिर्फ अमेरिका में, बल्कि कैरिबियन और लैटिन अमेरिका जैसे देशों में भी इन भ्रष्ट नेटवर्कों को कमजोर करने में मदद मिलती है। इसका नतीजा सुरक्षित और मजबूत समुदाय बनते हैं। अमेरिकी नौसेना इस प्रयास के केंद्र में है। इसके जहाज समुद्र में गश्त करने से कहीं ज्यादा काम करते हैं। ये जहाज तैरते हुए कमांड पोस्ट की तरह काम करते हैं, जहां तस्करों का पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए उच्च तकनीक वाले उपकरणों और प्रशिक्षित विशेषज्ञों का इस्तेमाल किया जाता है। यह अभियान रडार प्रणालियों, गश्ती विमानों और तेज तर्रार बोर्डिंग टीमों पर आधारित था। इन सब ने मिलकर एक नियमित मिशन को अपराध के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण जीत में बदल दिया। यूएसएस ने अपने एजिस रडार सिस्टम के साथ इस अभियान का नेतृत्व किया। यह तकनीक सैकड़ों मील दूर स्थित जहाजों को देख सकती है, जिससे नौसेना को समुद्र का विस्तृत दृश्य देखने को मिलता है। यह गति, दिशा और जहाज के रास्ते में होने वाले छोटे छोटे बदलावों पर भी नजर रखती है, जिससे अधिकारियों को यह तय करने में मदद मिलती है कि किन जहाजों का पीछा करना है। ग्रेवली के साथ काम करते हुए P-8 पोसाइडन विमान ने और भी शक्ति प्रदान की। यह विमान उपग्रह चित्रों और इंफ्रारेड स्कैन का उपयोग करके इंजनों से निकलने वाली गर्मी या छिपे हुए माल जैसी बारीकियों को देख सकता है। इन उपकरणों की मदद से नौसेना लक्ष्य जहाज पर नजर रख सकती है, इससे पहले कि उसे पता चले कि उसका पीछा किया जा रहा है। तस्करों के लिए इस निगरानी जाल से बच निकलने का कोई मौका नहीं था। जहाज के नजर आते ही नौसेना ने एलिडेट 401 को बुलाया, जो समुद्र में कार्रवाई के लिए प्रशिक्षित तटरक्षक बल की एक टीम है। ये विशेषज्ञ चलती नावों पर चढ़ना, तंग जगहों की तलाशी लेना और जोखिम भरे क्षणों से निपटना जानते हैं। इस मामले में उन्होंने इतनी तेजी से काम किया कि 30 मिनट से भी कम समय में काम पूरा हो गया। उनकी गति ने चालक दल को सबूत नष्ट करने या जवाबी कार्रवाई करने से रोक दिया। ऊंचाई पर MQ-4C ट्राइटन ड्रोन ने मदद की। 25,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने से घटनास्थल का विहंगम दृश्य दिखाई देता था, जिससे यह सुनिश्चित होता था कि कुछ भी छूट न जाए। लोगों और मशीनों के बीच इस टीमवर्क ने दिखाया कि नौसेना कितनी कुशलता से योजना बनाती और काम करती है। यह ऑपरेशन नौसेना के बड़े उद्देश्य को उजागर करता है। यह सिर्फ युद्ध या रक्षा तक सीमित नहीं है। नौसेना अपने कौशल का इस्तेमाल मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए करती है, जो एक ऐसी समस्या है जो सीमाओं के पार जाकर लाखों लोगों को नुकसान पहुंचाती है। इस तस्करी को रोककर इसने लोगों की जान बचाई और उस धन पर प्रहार किया जो कार्टेलों को मजबूत बनाए रखता था। यह सफलता वर्षों के प्रशिक्षण, नए उपकरणों के परीक्षण और पिछले अभियानों से मिली सीख का नतीजा है। यह अन्य देशों और तटरक्षक बल जैसी एजेंसियों के साथ मिलकर जानकारी साझा करने और एकजुट होकर काम करने पर भी निर्भर था। नौसेना के उपकरण इसे बढ़त देते हैं। एजिस रडार और P-8 पोसाइडन सटीकता के लिए बनाए गए हैं, जिससे अधिकारी विशाल महासागर में किसी भी समस्या का पता लगा सकते हैं। ट्राइटन ड्रोन ऊंचाई और दूरी बढ़ाता है, जबकि LED टीमें काम को मानवीय स्पर्श से पूरा करती हैं। हर पुर्जा एक पहेली की तरह जुड़ता है, जिससे साबित होता है कि सिर्फ तकनीक ही काफी नहीं है, लोग ही इसे कामयाब बनाते हैं। यही संतुलन है जिसकी वजह से नौसेना ड्रग तस्करी जैसी चुनौतियों का सामना कर पाती है और आगे निकल पाती है। व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह जब्ती एक संदेश देती है। कार्टेल कोशिश करते रह सकते हैं, लेकिन हर हार उनके काम को और मुश्किल बना देती है। उन्होंने जो $1365 मिलियन गंवाए हैं, उनसे वे नई नावें नहीं खरीद सकते, अधिकारियों को वेतन नहीं दे सकते या अपने गिरोहों को हथियार नहीं दे सकते। समय के साथ ये नुकसान बढ़ते जाते हैं और उन प्रणालियों को तहस नहस कर देते हैं जिन पर वे निर्भर हैं। अमेरिका और उसके पड़ोसियों के लिए इसका मतलब है कम अपराध और ज्यादा स्थिरता। तस्करों के अनुकूलन के साथ नौसेना की भूमिका बढ़ती जा रही है, लेकिन उनके साथ बदलने की उसकी क्षमता उसे इस लड़ाई में बनाए रखती है। संक्षेप में, इस मिशन ने एक नाव को रोकने से कहीं ज्यादा किया। इसने एक कार्टेल की जेब पर चोट पहुंचाई, लोगों को ड्रग्स से बचाया और नौसेना की ताकत का परिचय दिया। USS ग्रेवली और उसके चालक दल ने साबित कर दिया कि नवीन उपकरणों और कुशल कौशल से समुद्र में अपराध को मात दी जा सकती है। जब तक ये अभियान जारी रहेंगे, नौसेना समाज के लिए एक ढाल बनी रहेगी और दुनिया को सुरक्षित रखने के लिए चुपचाप लेकिन प्रभावी ढंग से काम करती रहेगी। कैरिबियन सागर में अमेरिकी नौसेना का हालिया अभियान कोई संयोग नहीं था। यह सटीक रणनीति, निर्बाध समन्वय और अटूट व्यावसायिकता का एक सशक्त प्रदर्शन था। $1305 मिलियन मूल्य की कोकीन को रोककर
नौसेना ने रडार और ड्रोन जैसी उन्नत तकनीक को कठोर प्रशिक्षण और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के साथ एकीकृत करने की क्षमता का प्रदर्शन किया। इस जीत ने ड्रग कार्टेल्स को एक बड़ा झटका दिया, उनके वित्तीय नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया और एक दृढ़ संदेश दिया। अमेरिका और उसके सहयोगी अंतरराष्ट्रीय अपराध को खत्म करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। आगे चलकर चुनौती और भी बढ़ जाएगी क्योंकि कार्टेल ड्रग्स की तस्करी के लिए स्वायत्त पनडुब्बियों और ड्रोन जैसे नवाचारों का सहारा ले रहे हैं। इसका मुकाबला करने के लिए नौसेना एआई और अत्याधुनिक सेंसरों का इस्तेमाल बढ़ा सकती है। हालांकि सिर्फ तकनीक ही काफी नहीं है। जैसा कि इनसाइड क्राइम बताता है, नशीली दवाओं के उत्पादक क्षेत्रों में मूल कारणों, गरीबी और भ्रष्टाचार से निपटना स्थायी सफलता के लिए बेहद जरूरी है। अब खुद को इस परिदृश्य में रखकर देखिए, आप 1.3 करोड़ डॉलर की कोकीन ले जा रहे जहाज को कैसे संभालेंगे? नीचे अपने विचार साझा करें। आइए मादक पदार्थों के विरुद्ध प्रयासों में नौसेना की भूमिका पर चर्चा करें। क्या यूएसएस जैसे विध्वंसक जहाजों को इन अभियानों में ज्यादा बार तैनात किया जाना चाहिए? आपका सुझाव इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत को आकार दे सकता है। और आज मैं आपके साथ जो साझा करना चाहता हूं वह यहीं समाप्त होता है। हम आपको सैन्य रणनीतिकारों और राजनीतिक शोधकर्ताओं के विशेषज्ञ विश्लेषणों द्वारा समर्थित सबसे प्रामाणिक और नवीनतम जानकारी प्रदान करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन ही हमें और भी उच्च गुणवत्ता गहन सामग्री बनाने के लिए प्रेरित करता है। नीचे कमेंट्स में हमें अपने विचार बताएं और हमारे अगले वीडियो के लिए बने रहें। फिर मिलते हैं।